हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग एक बार पुनः 9वीं कक्षा के लिए गणित और एक नया अध्याय 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेखाएं और कोण, जिसे अंग्रेजी में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स कहते हैं। बच्चा लोग 6.1 हम स्टार्ट कर देते तुरंत, लेकिन बिना इन सब बातों के हम ना तो 6.1 समझा सकते हैं और ना ही आप लोग 6.1 समझ सकते हैं। और हमने ये वादा किया है कि आपको थोड़ा सा भी कहीं भी समझाने में हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको 100 रूप से हम समझाने का प्रयास करते हैं और आप भी समझने का प्रयास करते हैं। और उसी चीज़ को समझाने के संकल्प जो लिए हैं, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम 6.1 स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ लिखा और अभी कुछ बताएंगे भी। जब तक ये चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तब तक आगे का आप समझ नहीं पाएंगे। ये समझिए कि आप यूँ ही कक्षा 8 में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, हमें एक बार इसकी पुनरावृत्ति करना है। तो आइए उसी जुनून के साथ एक बार पुनः हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें से हमारे पास हेडिंग है रेखाखंड, जिसका नाम है अंग्रेजी में सेगमेंट ऑफ ए लाइन। अब ध्यान दीजिएगा, सेगमेंट ऑफ ए लाइन, कहीं ना कहीं लाइन शब्द आ रहा है, रेखा शब्द आ रहा है। रेखा सेगमेंट का मतलब भाग, यहाँ से कह रहा है कि रेखा का एक जो सीमित भाग होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रेखाखंड। इस इंग्लिश का अगर हम ट्रांसलेशन इन हिंदी कर दे तो इसके डिफिनीशंस आसानी से बना सकते हैं कि एक रेखाखंड की वास्तव में डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। अगर देखा जाए तो मैंने लिखा कि रेखा के किसी सीमित भाग को ही, रेखा के किसी सीमित भाग को ही रेखाखंड कहते हैं। ये क्या है कि एक रेखा था, उस रेखा का एक सीमित भाग हमने AB लिया और वही रेखा का जो सीमित भाग AB है उसी का नाम AB एक रेखाखंड है। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करा, रेखाखंड दो अंत्य बिंदुओं द्वारा सीमित होता है। दो अंत्य बिंदुओं A और क्या है, B हैं। कह रहा चित्र में AB या BA एक रेखाखंड है। रेखाखंड AB में दो अंत्य बिंदु हैं, एक का नाम A और एक का नाम B हैं। वे सब बिंदु सम्मिलित हैं, ठीक है ना। अंत बिंदु ये तथा B और वे सब बिंदु सम्मिलित हैं जो A और B के बीच में स्थित हैं। कोई पूछे इस रेखाखंड A और B के जो दो अंत बिंदु हैं उसके बीच में कुल कितने बिंदुएं हैं, देन यू कैन से दैट नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट, अनंत बिंदु होंगे। बात समझ में आ रहा ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट और लेकर के। अब इसके बाद अगला हेडिंग आता है कोण। कोण को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एंगल्स। जहाँ कोना रहे वही कोण होता है। यहाँ कोई कोना नहीं है, कोई कोण नहीं है, लेकिन अगर ऐसे हम कर दें तो यहाँ कोई कोना बनना है, इस कोना को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। कोण को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। इस कोण को बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता पड़ी है। इस कोण को बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता पड़ी है। इन किरणों को हम इस कोण की दो भुजाएं कहेंगे और ये जो हमारा होगा जहाँ कोना बन रहा है उसे हम लोग शीर्ष कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ कोण की जो शुद्ध डिफिनीशन दी गई है, एक कोण दो असंरेखीय, समझते हैं ना, जो एक रेखा में ना हो। कह रहा एक कोण, जैसे कहने का मतलब अगर ये देखा जाए, ठीक है ना, यहाँ से अगर देखा जाए तो कोई कोण, यहाँ अगर देखा जाए कोई कोण नहीं बन रहा है। कह रहा एक कोण दो असंरेखीय किरणों का सम्मिलन होता है जिसमें प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। अब कह रहा कोण को बनाने वाली, ठीक है ना, दो किरणें, कोण की भुजाएं, जैसे अंग्रेजी में हम लोग आर्म्स कहलाती हैं, और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष, जिसे अंग्रेजी में वर्टेक्स कहलाती है। इतनी बात तो कंफर्म है। अच्छा, कोण जो हमारा बन रहा है, कोण एक विशेष शब्द है, हम कोण के बारे में ही पढ़े। कोण का नाम क्या है, कोण कहाँ बनना है, B पे बनना है। किसके किसके बीच बनना है, A और C के बीच। तो A और C एक कोण का सिंबल होता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोण ABC। इसे दूसरे रूप में हम लोग कह सकते हैं कोण CBA। मतलब क्या है कि जहाँ कोण बनेगा वो बीच में होगा, उसके अगल और बगल दो बॉडीगार्ड होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कोई मंत्री है, या मान लेते हैं मुख्यमंत्री जी को सब लोग देखते होंगे टीवी में अपने अपने प्रदेश के,
तो मुख्यमंत्री जी जब चलते हैं कहीं तो उनके आगे पीछे 2 बॉडी गार्ड होते हैं। क्या होते हैं? 2 बॉडी गार्ड होते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। तो ये बी हमारे पास क्या है, एक मुख्य अतिथि है, और ए और सी उसके सिक्योरिटी हैं जो कि रक्षा कर रहे हैं। अगर आप लोग कहीं गलती से लिख दिए BAC तो ये गलत है, क्योंकि कोड हमारा ए पर नहीं बनना है, कोड हमारा बी पर बनना है। तो इसको हम लोग केवल और केवल क्या लिखेंगे, या तो ABC लिखेंगे और या तो CB ये लिखेंगे। इतनी बात तो कंफर्म है। अगला आता है कोडों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। कोडों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कोड है न्यून कोड। कहीं ना कहीं न्यून कोड के बारे में पढ़े होंगे। 90 डिग्री से कम अगर होगा तो न्यून कोड होगा, 90 डिग्री से अगर कम होगा तो क्या होता है, न्यून कोड। लिखा है वह कोड जिसकी अंशीय माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोड कहलाता है। अगर 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोड कहलाता है। अगर इसके फिगर के बारे में बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारे पास एक न्यून कोड है, ये भी हमारे पास एक न्यून कोड है, ये भी हमारे पास एक न्यून कोड है। कहने का मतलब क्या है, सभी लोग 90 डिग्री से कम अगर हैं तो न्यून कोड है, और साफ साफ दिख रहा है सब लोग 90 डिग्री से कम है। मतलब अगर इसको सांकेतिक भाषा में करें तो अगर थीटा, ठीक है ना, अगर थीटा लेस होगा 90 डिग्री से तो वो न्यून कोड होगा। अगर थीटा लेस होगा 90 डिग्री से तो न्यून कोड होगा। और अगर हम बात करें अगला जो हमारे पास आता है समकोण का, वह कोण जिसका अंशीय माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। थीटा एक कोण है, अगर थीटा इक्वल 90 डिग्री आ जाए तो वो समकोण कहलाता है। और समकोण की फिगर कुछ ऐसी होती है, ये आप लोग बना सकते हैं। यही 90 डिग्री है। इसका नामकरण अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा कोण ABC बराबर कोण CBA, चाहे जो लिखे बतिया तो एक है, बराबर 90 डिग्री। और इसी 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। दूसरा आता है अधिक कोण। वह कोण जिसका अंशीय माप 90 डिग्री से अधिक हो। मतलब अगर थीटा इज ग्रेटर 90 हो जाए, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। थीटा एक कोण है, अगर उस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो उस सिचुएशन में ये हमारा क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। अगर इसका फिगर बना दें तो इसी चीज़ को अगर हम रेखा को ऐसे कर दें, मतलब क्या है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, मतलब समकोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है, ये न्यून कोण हो गया, ये समकोण हो गया, और ऐसे कर दे तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण। मतलब अगर एक फिगर बनाना चाहे अधिक कोण का तो कुछ हमारे पास ऐसे होगा। ये जो कोण बन रहा है इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। दूसरा चीज कह रहा है कि ऋज कोण, चाहे ऋज कोण का हो, चाहे सरल कोण का हो, चाहे रेखीय कोण का हो, वह कोण जिसकी अंशीय माप 180 डिग्री हो ऋज कोण कहलाता है। चाहे ऋज कोण कहिए चाहे रेखीय कोण कहिए। अगर हम बात करें तो मान लेते हैं ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अगर कोई पूछे यहाँ कितना कोण बनना है तो आप लोग क्या कहेंगे, 180 डिग्री। 180 डिग्री एक सरल रेखा होता है। बात समझ में आ रहा है ना, इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको जितने भी डिफिनीशन हमने दिए सब समझ में भी आ गए होंगे। अगर किसी को दिक्कत होती है समझने में तो आप हमसे संपर्क करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो कि 9670 है। अब इसके बाद चलते हैं कुछ अगले डिफिनीशंस में। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला जो हमारे पास शीडिंग आ चुका है वो आया है कोण का समद्विभाजक, बाइसेक्शन ऑफ एंगल। यहाँ से डिफिनीशन से ही कंफर्म है कि कोण का समद्विभाजक, सम माने होता है समान, द्वि माने होता है दो, भाजक का मतलब होता है भाग। किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटना ही कोण का समद्विभाजक कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में बाइसेक्शन ऑफ एंगल कहते हैं। अगर इसके डिफिनीशन के बारे में बात करें तो कोई किरण AX कोण BAC की समद्विभाजक कहलाती है। कोण BAC का ये मतलब है कि ये BAC हमारे पास एक कोण है। BAC एक क्या है, कोण है। अब यदि बिंदु X कोण BAC के अंतः भाग में स्थित हो,
मतलब कोई एक बिंदु x हो जो कि इस कोण BAC के अंतः माने अंदर कहीं हो, लेकिन अंतः में हो और साथ ही साथ कह रहा है कि कोण BAX बराबर कोण XAC। तो उस सिचुएशन में इस कोण ये का ये दोनों क्या कहलाएंगे, समद्विभाजक कहलाते हैं। अगर कह दिया जाए कि कोई कोण है, कोई कोण पार्टिकुलर माने थीटा एक कोण है, इसका समद्विभाजक करो, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग प्रकार ले लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग पटरी ले लीजिएगा। सर्वप्रथम आप लोग AB एक रेखा खींच लीजिए, ये हो गया। इसके बाद क्या करिए, आप लोग इसको यहाँ रखिए, इस चीज़ को रखने के बाद क्या करेंगे, एक आप लोग चाप लगाएंगे। सपोज करिए हमने ये चाप लगाया, ये चाप लगा दिया और वही दूरी भर करके यहाँ से इसको काट दीजिए। सपोज करिए यहाँ काटा, इसको हमने क्या किया, ऐसे मिला दिया। इतना तो कर ले जाएंगे। इतना करने के बाद क्या करिए, इसको फिर वही दूरी भर करके एक बार यहाँ से काटिए और एक बार यहाँ से काटिए। मतलब क्या, सपोज करते हैं यहाँ काटा और एक दूसरा वाला हमारे पास यहाँ काटा और जहाँ काटा ऐसे मिला दीजिए। यही अब हमारा कोण दो भागों में बढ़ चुका है। तो हम आशा करते हैं कोण का समद्विभाजक आपको समझ में आ गया होगा। नोट करिए, फिर हम चलते हैं अगले चीज़ में। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला हेडिंग हमारे पास आ चुका है आसन्न कोण, जिसे हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अब ध्यान दीजिएगा, आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न का कोण का मतलब क्या होता है। यहाँ से लिखा दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि ये अगर तीन कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। पहला क्या है, उनका एक ही शीर्ष हो। अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास है शीर्ष है, एक शीर्ष है, दो कोणों के लिए एक ही शीर्ष है। कारा उनका एक ही शीर्ष हो, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अगर देखा जाए हमारे पास दो कोण है, एक का नाम AOC है, AOC, और दूसरे का नाम क्या है, BOC। अब ध्यान दीजिएगा, शीर्ष दोनों का उभयनिष्ठ है, OO दोनों में आया है और साथ ही साथ OC दोनों में आया है। एक भुजा हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। इतना बात तो समझ में आ गया। तीसरा कार्य, एक कोण की दूसरी भुजा, एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो तथा दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। तो देखिए विपरीत का मतलब क्या है कि एक भुजा इधर है और एक भुजा जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अर्थात अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो कर ले जा रहे हैं तो ऐसे दो कोणों को हम लोग क्या कह सकते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। इतना नोट करिए। फिर अगला हम चलते हैं आपको बताने के लिए। अगला जो हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा, कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए तो वो कोटि पूरक कहलाते हैं। मतलब अगर दो भिन्न भिन्न कोणों का योग या किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ जाए तो सिचुएशन में ये दोनों कोण कहलाएंगे कोटि पूरक। क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण। और अगर किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 डिग्री आ जाए तो वो समपूरक कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री तो कोटि पूरक, और दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री तो वो समपूरक कहलाते हैं। तो अब हमारा जो भी था डिफिनेशंस वो हमने आज ख़त्म कर दिया। आगे जो भी कुछ आएगा वो हम आपको प्रश्नावली में बताते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 6.1 को। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।